वही वाली बात हो गई ना, कहे नाम के बदले सनम हम कुछ और दे चुके हैं, दे चुके कहा। ब्यूटी पार्लर हो ना, ऐसा होता है। अब कबाड़ा सजाइए अंदरों से, देखिए फिर आपको बना देगा दीपिका पादुकोण जैसा निकल के आएंगे। यहाँ चलाओ तनी माई की डिग्री, तो माई बड़की माई। तो गाइस आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई घर होता है ना, घर, तो घर जिन चीज़ों से मिल के बना होता है उन चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम होता है। ईंट हो गया, पत्थर हो गया, रेत हो गई, सीमेंट हो गया ना, ये सब चीज़ों का नाम है। ठीक उसी तरह से जब हम कोई स्पीच बोलते हैं तो उसके कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं और उन पार्टों का कोई ना कोई नाम होता है। स्पीच मतलब समझ रहे हैं, स्पीच मतलब कोई स्टेटमेंट, कोई कथन हम बोलते हैं, तो उस कथन का, उस सेंटेंस का कुछ ना कुछ एक भाग होता है, वो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो उस शब्द का क्या नाम होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, कुछ ऐसे नाम होता है। इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बालक किसी एक शब्द का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता, उसका जैसे काम बदलता है वैसे उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहें कि बोरी में सीमेंट रखी गई तो सीमेंट है, लेकिन जैसे वो रेत के साथ और पानी के साथ मिला दी जाएगी ना, तब फिर वो मसाला हो जाती है ना, कहते हैं माल तैयार है। बिल्कुल ठीक वही वाली बात होगी, मसाला तैयार है। तो आपको ये समझना है कि किसी भी वर्ड का पर्टिकुलर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, वह अपने फंक्शन के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। बोले तो वह अपने काम के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है और उस नाम को हम ये 8 नाम देते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप ना इसके प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम जानते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसको हम पढ़ते कैसे हैं। ये नाउन, ये प्रोनाउन हो गया, ये एडजेक्टिव है, इसमें जो डी है ना ये साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव। ये देखिए वर्ब, इसमें वर्ब नहीं पढ़ेंगे, हम अपने गांव घर में कहते हैं गरम, हालांकि वो गर्म होता है, राइट। उसी तरह से ये वर्ब, वर्ब, ये वर्ब नहीं है, ये बल्कि वर्ब है, इसमें जो आर है वो साइलेंट है। इसी तरह से ये भी है एडवर्ब। ठीक है, ये देखिए प्रीपोजिशन आप इसको कह सकते हैं, तो ये हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में चला जाएगा, इसको हम कहेंगे प्रेपोजिशन। अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रेपोजिशन। ठीक है, आगे आ जाइए, ये है कंजंक्शन। और अगला हमारा इंटरजेक्शन। यहाँ पे इसमें भी आर थोड़ा साइलेंटली है, बोले तो इसको इतना तेजी से रैपिडली से हम बोल देते हैं, इसमें आर की थोड़ी सी वैल्यू खो जाती है, इसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। ओके, और वो तो डिटर्मिनर एंड पार्टिकल है ही। ठीक है गाइस, तो इस तरह से इसके प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देंगे सर। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। गॉट इट। ये मैं हूँ और ये हमारे जानने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं और ये हमारे 2 ऐसे हैं जिनको हम शायद नहीं जानते। ठीक है, आइए तो मैं आपको एक एक करके डिटेल से समझाऊंगा बालक कि नाउन क्या होता है। तो नाम जितने भी होते हैं वो सब नाउन होते हैं, बाकी प्रोनाउन क्या होता है, वही वाली बात हो गई ना, कहे नाम के बदले सनम हम कुछ और दे चुके हैं, दे चुके कहा, प्रोनाउन दे चुके हैं। मैं ये सब डील करूंगा बालक आगे नेक्स्ट लेवल में, सब आपको बताऊंगा कि जिसकी डिग्री चलती है वही एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। हम अगर तुमको देसिया में समझाएं तो कहना जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, मतलब जो सजाने का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर होना ऐसा होता है। अब कबाड़ा सजाइए अंदरों से, देखिए फिर आपको बना देगा दीपिका पादुकोण जैसा निकल के आएंगे। तो वो वाली बात है, एडजेक्टिव और एडवर्ब 2 ही ऐसे होते हैं पूरे लैंग्वेज में हमारे जो ऑर्नामेंट का काम करते हैं, बोलते हैं ब्यूटी पार्लर की तरह सजाने का काम करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा लॉजिकल समझेंगे कि जिसकी डिग्री चलती है उसको हम एडजेक्टिव या एडवर्ब कहते हैं। ठीक है बालक, तो मैं एक एक करके बिल्कुल खतरनाक तरीके से सबका अल्ट्रासाउंड कर दूंगा, लेकिन थोड़े से हमारे लिए ये बात डिटर्मिनर और पार्टिकल की थोड़ी सी नई है, तो मैं हल्का सा आपको इसको इशारा देना चाहूंगा, क्योंकि जब ये आपको पढ़ा लूंगा तब मैं इसको डिटेल में चर्चा करूंगा। तो हिंट क्या है इसमें, डिटर्मिनर क्या होता है गाइस, डिटर्मिनर भी ना एडजेक्टिव ही होता है पर एडजेक्टिव नहीं होता है। क्या कह रहे हैं गुरुजी, ये क्या बात हो गई जी। हाँ, बात को समझो। देखो जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं एग्जांपल के थ्रू, जरा समझना। अगर मैं कहूं कि ही इज अ गुड बॉय, समझना तुम, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय। तो ये गुड इसमें क्या है बालक, गुड इसमें एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इस बॉय की विशेषता बतला रहा है, और बॉय क्या है, नाउन। तो नाउन की विशेषता बतलाने वाला या फिर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक, अगर इसी बात को थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूं, जरा देखना कि ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। आप जरा देखना यहाँ पे क्या हो गया, ये माई जो है इस ब्रदर के बारे में बता रहा है, ये माई तो किसी और के बारे में बता नहीं रहा वाला। तो ब्रदर क्या है, ब्रदर इसमें क्या है, नाउन। तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या हो गया जी, एडजेक्टिव। अब यहीं पे समझ लेना कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में अंतर क्या होता है। बालक ध्यान दियो, एडजेक्टिव वो होता है जिसकी डिग्री चलती है। याद करिए मैंने पीछे बोला कि एडजेक्टिव ना ब्यूटी पार्लर होता है और एडवर्ब भी ब्यूटी पार्लर होता है, ये किसी की डिग्री को घटाता और बढ़ाता है। अब यहाँ पे देखिए गुड की डिग्री चल सकती है, गुड, बेटर, बेस्ट। अगर यहाँ पे टॉल होता, लंबा, वह लंबा लड़का है तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, डिग्री चल जाती। यहाँ चला होता नहीं माई की डिग्री, तो माई, बड़की माई और बड़की माई, है ना, नहीं नहीं नहीं।
ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो बालक 100 बात की एक बात ये समझना है कि ऐसा कोई शब्द जो नाउन के साथ स्टैंड हो, मतलब नाउन के साथ खड़ा हो, बोले तो नाउन को डिफाइन करे, वो एडजेक्टिव होगा तब जब उसकी डिग्री चलेगी। अगर डिग्री नहीं चलेगी तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं बल्कि क्या होगा, वो होगा डिटरमिनर। गेटिंग माय पॉइंट, समझ पा रहे हैं? अभी तक गाइस मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दिया है कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। एक अंतर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो एडजेक्टिव होता है ना, उसको जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई कर देता है। जैसे समझना, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे वेरी, ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो ये जो वेरी है ना वो गुड को क्वालिफाई कर देगा। बोले तो एडजेक्टिव वो होते हैं जिनको एडवर्ब क्वालिफाई कर देते हैं। लेकिन यहां पे जरा देखिए, यहां लिख दूं वेरी, अगर मैं ही इज वेरी माई ब्रदर, वह बहुत मेरा भाई है? तो कम्मो कौन भाई होता है का? नहीं ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो डिटरमिनर होता है ना, उसको एडवर्ब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, समझ पा रहे हैं आप? अगर इतना में नहीं समझ पा रहे हैं तो डिटेल से मैं चर्चा करूंगा। जब इनका जब एक्सरे कर लूंगा, इनका अल्ट्रासाउंड करूंगा, तो मैं इस पर चलूंगा गाइस, इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसके बारे में, पार्टिकल के बारे में हिंट करना चाहूंगा कि पार्टिकल क्या होता है। बालक जो पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल का मतलब कण या अणु होता है ना, टुकड़ा भी आप कह सकते हैं। वैसे अगर मैं कहूँ ना, पार्टिकल मतलब रद्दी होता, कबाड़ा। जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीजें रद्दी टाइप में फेंकी रहती है, कूड़ा कबाड़ा है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है? वो ये पार्टिकल कहने का मतलब है। अगर सेंटेंस में ऐसा कोई शब्द आ गया जो इन सब में नहीं मिला, मतलब ना तो नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना वो एडवर्ब है, ना तो इंटरजेक्शन है, ना कुछ नहीं है, अगर इसमें से कुछ नहीं है, वो यहां तक कि वो डिटरमिनर भी नहीं है, तो वो क्या होगा, पार्टिकल होगा। मतलब वो रद्दी है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। बोले तो उसका लिटरली कोई सेंटेंस में मीनिंग नहीं है, तो वो पार्टिकल कहलाएगा। बस जरा समझना है कि एग्जांपल से इसको भी मैं थोड़ा डील कर रहा हूं, बाकी यहां तक पहुंचूंगा तो मैं इसको चीर के रख दूंगा, ठीक है? जरा देखना, अगर मान लो मैं कहूं कि ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। अब यहां पे जरा देखना बालक, अगर मैं कहूं इसको थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करो तो तुम इसको फटाक से लिख दोगे। प्रोनाउन है, ये क्या है तुम्हारा, ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब है, ये है ऑन प्रेपोजिशन हो गया, और ये सब इसके आगे के प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गए। आप ऐसा ही कुछ लिखोगे बालक, ठीक है? थोड़ा बहुत अगर आप और जानकार हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो हिज है इस क्लॉथ्स के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव ये तभी हो पाएगा जब इसकी डिग्री चलेगी। डिग्री इसका नहीं चलेगी, इसका मतलब ये भी क्या है, डिटरमिनर है, ठीक है? चलो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी और आ गया वो वाला, ठीक है बालक? अच्छा, एक बात और सुनिए, जरा ध्यान दीजिए कि अगर ये ऑन प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस में, तो ये इसके आगे वाले प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गए इसके, ठीक है? जो भी नाउन प्रोनाउन आता है उसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। एक लॉजिक में यहाँ पे बिल्कुल जहर देके जा रहा हूँ, घर लेके जाइएगा आप। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट मिल करके किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का कार्य करते हैं। आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा, किसी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आया हुआ हो तो वो या तो एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का काम करता होगा, ठीक है? सब डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन यहां पर बालक ना तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ना तो ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा, ठीक? ये वाला, ये मिल करके, ये ऑन और ये हिज क्लॉथ्स मिल करके एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्या? ही की विशेषता बतला रहा है? नहीं बालक, तो ये एडजेक्टिव नहीं इसमें। अच्छा, अगर ये एडवर्ब का काम करेगा तो वाई, वेयर, वैन, इन सब का रिप्लाई होगा, क्योंकि एडवर्ब के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं। देखिए, जब तक इसको मैं चीरूंगा नहीं ना, तब तक थोड़ा आपको इसमें परेशानी होगी। कुल मिलाकर के मैं इतना कह दूं, ना तो इसमें एडजेक्टिव है, ना तो इसमें एडवर्ब है। बालक, जब ये ना तो एडजेक्टिव है ना तो एडवर्ब है, तो फिर प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट का ये जो कॉम्बिनेशन है वो बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसमें ये जो ऑन है ना वो प्रीपोजिशन नहीं है। ये जो ऑन है ना ये पुट वर्ब के साथ है, ये बनेगा पुट ऑन। ये पूरा का पूरा वर्ब बनेगा और इस वर्ब का नाम रखा जाएगा फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब में ही आपको पार्टिकल देखने को मिलेगा। और बालक, इस तरह से ये जो ऑन प्रीपोजिशन था इस क्रिया के साथ जुड़ करके अपना मीनिंग खो दिया। इसका कोई इसमें लिटरली मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑन इसमें लगाया गया है वो पार्टिकल है। और ये हिज क्लॉथ्स क्या होगा, इस फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही पुट ऑन, उसने पहने, व्हाट, क्या पहने, हिज क्लॉथ्स बोले तो अपने कपड़े। गाइज, मैं इनको और डिटेल से पढ़ाऊंगा, पहले इन सब का अल्ट्रासाउंड कर लेने के बाद, ठीक है? फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक जहर वीडियो के साथ। गाइज, वीडियो को शेयर करिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइज।